जय हिंद स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग सेशन को जो है वो स्टार्ट करते हैं। फटाफट क्लास को जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। तो मैं आपके सामने स्क्रीन जो है वो शेयर कर रहा हूं, ये लीजिए। तो आई थिंक आपको स्क्रीन जो है वो प्रॉपर्ली दिखाई दे रही होगी। तो चलिए सेशन जब तक स्टूडेंट्स जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं तब तक मैं कुछ चीजें आपको जो है वो बता देता हूँ। जैसे कि सबसे पहली चीज तो आप ये करिए कि हमारे जो टेलीग्राम का जो चैनल है उसको जो है वो आप ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पर उसकी लिंक मिल जाएगी जहां पर आपको पीडीएफ हम प्रोवाइड करा देते हैं, प्लस जहां पर क्लास का शेड्यूल जो है वो आपको पता लग जाता है कि कौन सी क्लास जो है वो कब होने वाली है। प्लस इसके अलावा ये जो करंट अफेयर्स का लेक्चर आप लोग देख रहे हैं स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी अपना जनरल स्टडीज कंप्लीट कर लिया, या नहीं भी किया तो करंट अफेयर्स तो इंपॉर्टेंट ही है सभी के लिए। तो यहाँ पर हम सिर्फ न्यूज एनालिसिस कवर नहीं करते हैं, प्लस न्यूज में जो चीजें आती हैं जनरल स्टडीज की उसके उसके टॉपिक्स में आपको जो है वो प्रोवाइड कराता हूँ। और फिर इसके अलावा हम लोग यहाँ पर मैगजीन कवर करते हैं इसी पर्टिकुलर बैच में, करंट अफेयर्स के बैच में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कुछ सॉल्व करते हैं, बीच बीच में प्रैक्टिस करते हैं। लाइव टेस्ट की प्रैक्टिस जो है वो अभी शुरू होने वाली है। तो ये बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव पूरा कोर्स है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपने जनरल स्टडीज का रिवीजन कर रहे हो और साथ ही साथ करंट अफेयर्स में बने हुए हो। तो ये पर्टिकुलर कोर्स तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमारा सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग कोर्स है, राइट। तो इस कोर्स के अंदर अराउंड अभी मेरे ख्याल से 80 स्टूडेंट 2024 के बैच के हैं हमारे पास, 80 प्लस स्टूडेंट्स अब मेरा रहा। फिर इसके अलावा एक हमारा जनरल स्टडीज का जो है बैच है जिसमें कंप्लीट जीएस पेपर 1 2 3 4 हम लोग जो है वो कवर अप कराते हैं। एंड विथ बेसिकली क्लेम कि 80% क्वेश्चंस हमारी क्लास से और हमारे नोट्स से जो है वो अगर नहीं आए, यानी कि उन टॉपिक से नहीं आए, तो आपकी पूरी फीस जो है वो वापस, 100% फीस वापस, क्योंकि ये पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम तैयारी आपकी करवाते हैं। प्लस अभी एक हमारा 21 दिन का चैलेंज जो है वो चल रहा है आपको कंसिस्टेंट बनाने के लिए। आपको जो है वो रेगुलर बेसिस पर हमारे टेलीग्राम को जो आप ज्वाइन करेंगे तो उसके साथ एक डिस्कशन ग्रुप भी है। तो उस डिस्कशन ग्रुप पर जो भी चीज मैं आपकी कवर अप करा रहा हूँ उसको आप उसके नोट्स जो है वो आपको वहां पर फोटो खींचकर जो है वो डालना है। जो भी चीज मैं पढ़ाते जा रहा हूँ आप अपने नोट्स बनाइए, साइड बाय साइड पेन और पेपर लेकर बैठे नोट्स बनाइए और उसकी फोटो वहां पर टेलीग्राम ग्रुप पर जो है वो आप डाल दीजिए। और अभी कल के बारे में अगर हम बात करें तो कल से जो है वो मैं देखूं, कल 21 तारीख थी, 21 जून। ये देखिए सुबह 6 बजे फिर उसके बाद क्लास अपनी होना शुरू हो गई। फिर कल की क्लास में गीता रानी जी ने जो है वो डाला और रविंद्र जी ने अपने नोट्स जो है वो डाले। वेरी गुड। तो रेगुलर कंसिस्टेंट रहो, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे ही आपके 21 दिन जो है वो कंप्लीट होते हैं आप 9713282838 इस नंबर पर व्हाट्सएप करके बता दीजिए कि आपके 21 दिन कंप्लीट हो गए, ये आपका फलाना नंबर है। हमारी टीम जो है वो चेक करेगी कि आपने कंसिस्टेंटली 21 दिन तक डाला है कि नहीं डाला, और फिर आपको हमारी तरफ से जो है वो गिफ्ट या फिर प्राइज जो है वो मिलेगा। वो क्या होगा तो वो मिलने पर ही पता लगेगा, बट आपको मजा आएगा। मेन चीज आपकी कंसिस्टेंसी, तो एक आपको गिफ्ट मिल ही रहा है इस प्रैक्टिस के थ्रू, और एक कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप होगा कि आप रेगुलर हो गए हो, राइट। तो पेन और पेपर लेकर जो है बैठिए, जो भी चीज द हिंदू में अभी मैं आपको करवाने वाला हूं वो आप जो है वो कवर करिएगा। नोट्स जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको अपने नोट्स जो है वो तैयार करने हैं, बनाने हैं, राइट। ठीक है। और एक एक चीज न्यूज़पेपर की अभी हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो तो ठीक है। तो आज जो तारीख है 22 जून 2023, ऐड ही ऐड है न्यूज़पेपर में। 4 पेजेस तो कवर पेज में तो ऐसे ऐड रहते हैं कि क्या ही बताएं। चलिए ये फ्रंट पेज की न्यूज हम लोग को जो देखने को मिल रही है तो इसकी चर्चा करते हैं। स्क्रॉल हो रहा है अभी। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया इन्फोर्समेंट डायरेक्ट, अच्छा वो एक तमिलनाडु के इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को लेकर एक केस था जिसके बारे में हमने जो है वो चर्चा करी थी ना, कि करप्शन से रिलेटेड केस जो हम लोग को देखने को मिल रहा था। तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं अभी है,
ये पॉलिटिकल प्लस क्रिमिनल टॉपिक है, तो अभी उतना कुछ खास नहीं, जब होगा तब हम बात करेंगे। मोदी जी यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो पहुंच चुके हैं, राइट, और आज के दिन जो है वो उनकी मुलाकात जो है वो होगी यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट के साथ। मोदी जी वॉशिंगटन डीसी पहुंच चुके हैं, क्योंकि पहले ये न्यूयॉर्क गए थे। न्यूयॉर्क क्यों? क्योंकि न्यूयॉर्क में क्या है, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, राइट, तो जहां पर उन्होंने योगा सेशन जो है वो कंडक्ट किया था, जैसे कि आप फोटो में जो है वो देख सकते हैं। तो मोदी जी ने योगा सेशन न्यूयॉर्क में किया। कुछ 200 उनके सपोर्टर वहां पर विलियर्ड होटल में जो है वो गैदर हुए हैं अभी यहाँ पर अमेरिका में। तो वो सब चीजें अपने लिए काम की नहीं है। अब देखते हैं आगे क्या मीटिंग इनकी होती है, ठीक है। और योगा जो है वो यूनिवर्सल है, फ्री फ्रॉम कॉपीराइट, की योगा के ऊपर किसी का कॉपीराइट नहीं है, राइट। तो इन्होंने जो है वो ये चीज कही कि योगा भैया ट्रूली यूनिवर्सल है एंड फ्री फ्रॉम कॉपीराइट एंड पेटेंट्स, राइट। ये चीज जो है उनका कहना है। इंटरनेशनल 9th इंटरनेशनल योगा डे के समय पर देखो, इंटरनेशनल योगा डे 21 जून और कौन सा एडिशन, 9th एडिशन। तो ये दो फैक्ट्स तो ध्यान में रख लो, लिख ही लो, आप लिख लो वाली चीज। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून, 9th एडिशन है ये। मणिपुर के अंदर स्थिति तो खराब हो ही रही है। अब स्ट्रीट डॉग से रिलेटेड टॉपिक था ही, एथुनाइज के बारे में बात की जा रही है कि मार दिया जाए स्ट्रीट डॉग्स को, क्योंकि उनके कारण लोगों की जो है वो काफी ज्यादा मौत हो रही है। तो ये खतरनाक टॉपिक ये अभी चल रहा है। अब देखो, एनिमल्स की डेथ से रिलेटेड ये टॉपिक हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। अपोनेंट के लिए ईडी यूज होता है? नहीं, जरूरी नहीं है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एक एजेंसी है बेसिकली, अपोनेंट के लिए यूज नहीं। अब वो तो कहा तो ये भी जाता है कि रूलिंग पार्टी अपोनेंट के लिए जो है वो सीबीआई वो को पीछे छोड़ देती, तो वैसे ही ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बेसिकली एक एजेंसी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। तो सुप्रीम कोर्ट ने वेनेसडे को जो है वो urgently took on board a plea by Kannur district panchayat in Kerala to allow it to euthanize suspected rabbits and extremely dangerous stray dogs। जो खतरनाक stray dogs हैं, जो काट ही रहे हैं सभी। कुछ कुछ डॉग्स ऐसे होते हैं ना कि जो लगातार काटते हैं, जो बदनाम होते हैं मोहल्ले में कि अरे भाई इसके बगल से मत निकलना, ये काट ही लेगा, राइट। तो वो वाली चीज है। नेक्स्ट, सिटी से रिलेटेड न्यूज उतनी कुछ खास हमारे लिए होती नहीं। 15 months ऑन, केजरीवाल रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ रोजगार बजट स्कीम, ठीक है। तो वो अपने लिए काम का नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर फ्लैग्स गवर्नमेंट 10-year डिले इन मेकिंग रूल्स फॉर सोशल ऑडिट ऑफ पीडीएस। पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पुलिसमैन की किलिंग से रिलेटेड एक टॉपिक है। रिलीजन बेस्ड कोटा से रिलेटेड एक पिटीशन लगाई गई है, भी वो हमारे लिए काम का नहीं। गेस्ट स्टेड फॉर नियरली 2 years विदाउट पेइंग, एम्प्लॉय कनीव्ड 5-star hotel. A 5-star hotel in Southwest Delhi, Aerocity, has alleged that it suffered a loss of 58 lakh rupees after a guest stayed there for over 1.5 years and checked out without paying the bill. गजब, ये सब चीजें काम की नहीं है आप लोगों के लिए। 4 SAU फैकल्टी मेंबर सस्पेंडेड, काम का नहीं है। काम की कुछ ही चीज होती है, और जो चीज होंगी वो मैं आपको जो है वो बताऊंगा। कितने एड्स दे रहा है यार, खतरनाक एड्स दे रहा है। एक्स बिहार चीफ मिनिस्टर मांझी ने अनाउंस किया है रिटर्न टू HAM टू NDA फुल। पॉलिटिकल न्यूज, अमित शाह टू लॉन्च 6-day यात्रा एज अ पार्ट ऑफ ट्राइबल आउटरीच इन मध्य प्रदेश। तो जब ये यात्रा शुरू करेंगे तब उस समय ये हमारे लिए हो सकता है ये काम का हो, बट अभी के लिए काम का नहीं है। तो आपको बस ये चीज अगर चाहो तो लिख सकते हो, वीरंगना रानी दुर्गावती गौरव यात्रा, ये इसका नाम है यात्रा का। ये 6 दिन की यात्रा इनिशिएटिव है स्टेट गवर्नमेंट का, जिसके थ्रू 16th सेंचुरी की जो क्वीन है गोंडवाना राज्य की, तो उनको वीरंगना रानी दुर्गावती, तो रानी दुर्गावती से रिलेटेड है। तो ये चीज आप लिख लो। एक टास्क जो है मैं आपको दे देता हूं। फर्स्ट, रानी दुर्गावती, तो रानी दुर्गावती जी के बारे में जो है आपको पढ़ना है। रविंद्र जी बोल रहे हैं कि सर एक रिक्वेस्ट है कि एडिटोरियल खत्म होगा तो शॉर्ट में थोड़ा बता दें। हर बार तो बताता हूँ, एडिटोरियल खत्म होता है तो हर बार तो बताता हूँ। हाई कोर्ट ने जो है वो ग्रांट की है इंटरिम 2 हफ्ते की बेल कांग्रेस की चीफ को। वो सब काम का नहीं हमारे, ये भी नहीं है काम का। दलित वुमेन गैंगरेप किल्ड इन राजस्थान, बाप रे। टेम्पल सील्ड आफ्टर टेंशन ओवर एंट्री ऑफ दलित रीओपन्स। अब देखो, कभी कभी ये चीज अगर लिखना चाहो तो लिख लो, वैसे मैं नहीं चाहूंगा कि अभी लिखो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। क्वेश्चन है श्री
कलियम्मन टेम्पल, तो ये तमिलनाडु में, वैसे उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉलिटिक ऑफ सिख पंथिक इश्यूज हैज रिटर्न टू सेंटर स्टेज इन पंजाब विद द पैसेज ऑन ट्यूसडे। अपन ने बात करी थी सिख गुरुद्वारा अमेंडमेंट बिल 2023, जहां पर चीफ मिनिस्टर भगत मान का कहना है कि ये इट विल फ्री द अनड्यू कंट्रोल ऑफ पर्टिकुलर फैमिली ओवर द राइट्स टू टेलीकास्ट सैक्रेड कुर्बानी। यानी कि अब ये बोल दिया गया ना कि कुर्बानी जो है वो ब्रॉडकास्ट जो है वो की जाएगी, राइट, हर जगह पर। कर्नाटक की राइस स्कीम हम लोग को देखने को, ये स्कीम के बारे में लगातार बार बार टॉपिक जो है वो आ रहा है। अन्य भाग्य स्कीम, कुछ दिनों पहले ये टॉपिक पढ़ाया था, जिन स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा, पहले की क्लास नहीं लिए, ये स्कीम का नाम लिख लो, अन्य भाग्य स्कीम। तो ये कर्नाटक की स्कीम है। अभी पंजाब सरकार जो है वो राइस कर्नाटक को जो है वो प्रोवाइड करा रही है, उससे रिलेटेड टॉपिक आ चुका है। ये टॉपिक लगातार बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। ये राइस सप्लाई का ये टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है। महादाई रिवर कहां पर है? महादाई रिवर किसी को आइडिया? ठीक है, कालासा भंडूरी स्कीम सेकंड, कालासा भंडूरी स्कीम, ठीक है, कर्नाटक सरकार की है। By previous BJP government minute before Karnataka Assembly election were announced may return into the rough weather as they were put out without obtaining forest and environment clearance. The then BJP government opened the tenders for bidding around 11 AM, तो वो सब चीजें हमारे लिए काम की नहीं है। एंड कर्नाटक नीरवरी निगम लिमिटेड का कहना ये कि टेंडर्स जो है वो एंटीसिपेटेड थे इन सिक्योरिंग फॉरेस्ट, अच्छी तरीके वो काम करिए। टेंडर्स वगैरह की बात हो रही है। कालासा भंडूरी प्रोजेक्ट, जिसका एम ये है कि डाइवर्ट करना महादाई नदी को ड्रिंकिंग नीड्स के लिए बेलागावी, धारवाड़ और बालकोट और गडक डिस्ट्रिक्ट जो कर्नाटक के अंदर है वहां पर डाइवर्ट करना। कालासा भंडूरी प्रोजेक्ट जो है, ये लिख लो आप, कालासा भंडूरी प्रोजेक्ट। अच्छा, लिख भी लिया अपन ने, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट में कर्नाटक के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि एक नदी है, राइट। कौन सी नदी हम लोग को देखने को मिलती है? मंदावी, MANDAVI। ये देखो लिखा है महादाई, सॉरी महादाई, महादाई नदी जो है उसको, उसके पानी को जो है वो डाइवर्ट करना, MAHADAYI, महादाई रिवर। तो ये महादाई रिवर के बारे में भी पढ़ना है, प्लस ये स्कीम के बारे में भी आपको पढ़ना है। तो ये सेम ही टॉपिक हम लोग को देखने को पड़ा। डायरेक्ट आ सकते हैं कि फलाना प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ का है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट का है, तो कर्नाटक आपको जो है वो ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से तैयारी रखो। अब देखो ये स्ट्रे डॉग्स का टॉपिक तो लगातार आ ही रहा था कि जो हमारा कुत्ते जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो काट कूट लेते हैं, तो उनके ऊपर जो है वो यूथेनेशिया का उपयोग जो है वो उनके ऊपर किया जा रहा है। ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड न्यूज है। चलिए अब आती है हमारे लिए काम की चीजें। इसके बाद अब हम लोग कवर करेंगे एडिटोरियल। एडिटोरियल का टाइटल है मोर हिट देन मिस इन इंडिया नेपाल टाइज। एक फॉर्मर इंडियन डिप्लोमेट है। देखो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड लगातार क्वेश्चन जो है वो बन रहे हैं, मतलब लगातार आर्टिकल्स जो है वो आ रहे हैं, तो इंटरनेशनल रिलेशंस पर आज की डेट में जो है वो ज्यादा फोकस करना है, राइट, क्योंकि उससे रिलेटेड अब क्वेश्चंस बनने की अब संभावना काफी ज्यादा बताई जा रही है। ऑन हिज रिटर्न टू काठमांडू आफ्टर कंक्लूडिंग हिज 4-day ऑफिशियल विजिट टू इंडिया, नेपाल प्राइम मिनिस्टर पुष्पा कमल धाल प्रचंड डिस्क्राइब्ड इट एज सक्सेसफुल। तो अभी नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया में विजिट किया, अब ये बोल रहे हैं कि वो विजिट जो है वो सक्सेसफुल रही है। He has reason to be satisfied. This is Prachand's third stint as Prime Minister and compared to his earlier official visit in 2008 and 16. The visit in 2023 has delivered many more concrete outcomes. तो बोल रहे हैं कि हमारी 2023 की जो विजिट थी नेपाल की इंडिया में वो सक्सेसफुल रही है, बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज मैनी कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यूज वर सक्सेसफुली स्कर्टेड। अब इनकी पॉलिसी क्या है? तो प्रचंड की लीडरशिप में मॉइस सेंटर had fought the elections last year in coalition with Nepali Congress. वो पॉलिटिकल है नेपाल की, वो आपको ध्यान में नहीं रखना। There was a falling out over claim to the post of Prime Minister
and Prachand switched side to team up with the KP Sharma Oli led UML. Prachand was sworn as Prime Minister on 26 December, right? And then, however, NC, यानी कि नेपाली Congress, decided to support Prachand in vote of confidence, suggesting that since he had emerged as a consensus prime minister support by 268 members and 275 member house, he should also go for a national consensus apolitical president. Though Prachand had earlier agreed to support UML candidate for the post of president due for election in March and speaker in return for making him prime minister, he began to backtrack. तो वही चीज थी यूएमएल, यानी कि एक और पॉलिटिकल पार्टी जो हम लोग को ओली की देखने को मिलती थी, केपी शर्मा ओली की यूएमएल पार्टी। तो इनने सोचा था कि यूएमएल की तरफ से जो है वो एक स्पीकर आ जाए और एक प्रेसिडेंट जो है वो आ जाए। रिलेशन जो था मिस्टर ओली और प्रचंड के बीच में वो खट्टे हो गए। विद मिस्टर ओली अक्यूज कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि इनने हमें धोखा दे दिया। प्रचंड क्लेम कर रहे हैं कि ये इंश्योर करना चाहते थे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बाय टेकिंग ऑल पार्टीज अलोंग, सभी पार्टी को साथ में रखते हुए। तो अपॉर्चुनिस्टिक ओली प्रचंड अलायंस जो है वो खत्म हो गया, कोलैप्स हो गया। एंड फरवरी के एंड तक यूएमएल ने सपोर्ट जो है वो अपना छोड़ दिया। इन ऑर्डर टू स्टे इन पावर, अब पावर में रहने के लिए प्रचंड जो है उनको नेपाली कांग्रेस की तरफ जाना पड़ रहा है एंड रेडी टू सपोर्ट इट्स कैंडिडेट फॉर प्रेसिडेंट। ऑन March 20, नेपाली कांग्रेस रिटर्न द फेवर बाय हेल्पिंग प्रचंड विन अ फ्रेश वोट ऑफ कॉन्फिडेंस विद द यूएमएल सल्किंग इन अपोजिशन। अब आप बोलोगे कि सर इसमें पॉलिटिक्स में हम क्या पढ़े और क्यों पढ़ रहे हैं? देखो ये वाला टॉपिक उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, नेपाल की इंटरनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, बट फिर भी एक बार अपन रीड जो है वो कर लेते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, सिर्फ सुनते जाओ, दैट्स इट। तो दिस टॉपिक इज नॉट इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज जस्ट टेलिंग अबाउट द नेपाल पॉलिटिक्स। और आपकी मेरे ख्याल से शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग 9th क्लास की पॉलिटी में नेपाल का पूरा इशू जो है वो दिया हुआ है, राइट? कि नेपाल के अंदर किस प्रकार से गवर्नमेंट जो है वो टूटी, कितनी बार इनके कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बने। तो अभी भी वहां पर स्टेबिलिटी जो है वो नहीं है, बस ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। और कुछ बेसिकली लीडर्स के नाम, जैसे ओली का नाम याद रख लो, प्रचंड का नाम याद रख लो जो करंट प्राइम मिनिस्टर है वहां पर। एक कॉम्प्लेक्स पावर शेयरिंग अरेंजमेंट जो है, इट वर्कड आउट विद द प्रचंड कंटिन्यूइंग एज द प्राइम मिनिस्टर फॉर 2 years, फॉलोड बाय द माधव Madhav Nepal, CPN Unified Socialist for a year, and then NC leader Sher Bahadur Deuba for remaining 2 years. Nepal transition to a federal republic, it began in 2008 with abolition of monarchy and then election of a new constituent assembly. Has been politically uh, tumultuous but largely peaceful. Following the adoption of new constitution in 2015, देखो एक नया constitution 2015 में आया, 2 राउंड ऑफ इलेक्शन जो है वो हुए और 2017 में और लास्ट नवंबर में। होपफुली द करंट कोलिशन हैज इनफ इंसेंटिव टू होल्ड टुगेदर, प्रोवाइडिंग an opportunity to the government to focus on an economy. During his path-breaking visit to Nepal in August 2014, Prime Minister Modi, अब मोदी जी ने नेपाल में विजिट किया था, has invoked neighborhood first policy to denote a new beginning in relation. तो आपको neighborhood first policy के बारे में पता होगा। To highlight the focus on connectivity, he coined acronym HIT, covering highways, infoways and transways. ये नोट्स में आपके आ जाना चाहिए मेंस में लिखने के लिए। तो मेंस के थोड़े से पॉइंटर्स बनाओ। हिट, तो हिट का मतलब हाईवेज, इन्फोवेज, और टी मतलब ठीक है, था ट्रांसपोर्ट था क्या? ट्रांसवेज, यस ट्रांसवेज। तुमने बोला हाईवे पर काम करो, इंफॉर्मेशन पर काम करो, ट्रांसवेज यानी कि अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स पर जो है वो काम करो। तो ये नेपाल के साथ जो है वो कंट्री को काम करने की जो है बात करिए। देखो हिट इस प्रकार की चीजें जब आप यूज करोगे मेंस के अंदर, तो कितना बढ़िया जो है आपका आंसर जो है वो बनेगा। However, relation took a downturning in 2015 with economic blockade. Repairing the relationship has been slow process, but results are now visible, leading Mr. Modi to recall and revive the old acronym. Hydropower Corporation. For years, there have been statement about cooperation in the hydropower sector, क्योंकि हम लोग, हमारा और नेपाल के साथ हाइड्रो पावर का कॉपरेशन है। But gradually, things are looking up. Nepal is endowed with an economically viable potential of 50,000 megawatt of hydropower
but till a decade ago had an installed capacity of barely 1200 megawatt, making it dependent on electricity import from India. तो हमें एक पॉइंट और मिल गया कि नेपाल जो है वो किस इलेक्ट्रिसिटी के लिए इंडिया के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है। हालांकि उसके पास जो है वो बेसिकली पोटेंशियल काफी अच्छा है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का, बट वो बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट कर पा रहा है, जो कि हमारी ही मदद से। आर यू गेटिंग दिस? देन टुडे नेपाल हैज इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 2200 megawatt and in season can export power to India. A 400 kilowatt transmission is now operational. In 2021, Nepal made a modest beginning by exporting 39 megawatt. The following year, it went up to 452 megawatt, earning Nepali rupees 11 billion in export earning. In the lean season, Nepal does not import power from India, but its dependency has dropped from 20 to 10% during last 5 years. So right now, Nepal import electricity from India, यानी कि नेपाल इंडिया से इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट करता है, बट मीन वाइल वो अपनी कैपेसिटी को बिल्डअप कर रहा है और आज की डेट में जो है वो सेल्फ सफिशिएंट बनने पर टारगेट कर रहा है। Both sides have finalized a long-term power trade agreement targeting the export of 10,000 megawatt within a 10-year time frame. 900 megawatt Arun 3 project started in 2018 by the SJVN Satluj Jal Vidyut Nigam will be operational later this year. In addition, it signed a MOU for 695 megawatt Arun 4 project last year, and the National Hydroelectric Power Corporation signed 2 projects last year, a total of 1200 megawatt. During the visit, announcement were made about the Satluj Jal Vidyut Nigam signing 669 megawatt Lower Arun project and the NHPC, यानी कि National Hydroelectric Power Corporation Limited, the 480 megawatt फूकोट कर्नली प्रोजेक्ट। तो अब देखो, अब आपको दो चीजें लिखना है, जो है एक तो अरुण प्रोजेक्ट, और देखो एक ये लिख लो अपने नोट्स में मेंस वाले पॉइंट, या फिर एक जो भी नोट्स आप बना रहे हो, अरुण प्रोजेक्ट बस लिखना है इतना, अरुण प्रोजेक्ट, जैसे अरुण प्रोजेक्ट लिखो बस इतना, और ये लिखो फूकोट करनाली प्रोजेक्ट, फूकोट करनाली प्रोजेक्ट। ये दोनों प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया और नेपाल के बीच में है, इंडिया और नेपाल के बीच में, ठीक है। To keep pace, work has begun on second high voltage transmission line between बुतवाल and गोरखपुर। तो बुतवाल और गोरखपुर के बीच में एक और हाई वोल्टेज लाइन जो है वो बिछाई गई। 2 more have been planned under a line of credit of 679 million. इकोनॉमिक्स से पूछा जाएगा लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है, ये देखो टास्क, इकोनॉमिक्स से पूछा जाएगा लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है। By agreeing to the Nepali demand for the facility to export electricity to Bangladesh using Indian grid, India has highlighted the prospect for sub-regional cooperation. Then, to facilitate the movement of goods and people, Rupaidhiha Nepalganj integrated check post was inaugurated. Work began on Sanauli Bhairava integrated check post and an MOU signed for another at Dodhara Chandni. There is a plan to extend the Jayanagar Kurtha railway line that was inaugurated last year, while more links are to be taken up. After the Motihari Amlek Gunj petroleum pipeline was operationalized in 2019, the work has begun to expand to Chitwan. And MOU for a new pipeline between Jhapa and Siliguri signed, which includes terminal and other infrastructure. Negotiations on these projects have been time consuming. The challenge is to ensure their implementation on time. तो अभी नेपाल और इंडिया के बीच में वेरियस प्रोजेक्ट्स है रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, पाइपलाइन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, अलग अलग प्रकार के, जिससे रिलेटेड एग्रीमेंट्स हो चुके हैं, नेगोशिएशन हो चुका है, उसके इंप्लीमेंटेशन पर अब तेजी से काम करना जरूरी है, ऐसा ऑथर जो है वो कह रहा है। बात समझ में आई? Avoiding irritants, the fact that both sides successfully avoided controversial issues and
public disagreements went a long way in keeping the focus on economic ties and ensuring that Prachand visit was successful. On the three difficult issues, two are of recent origin and third is legacy issue. The latest issue is Agnipath scheme. लिख लो. That impact the recruitment of Gurkha soldiers. तो Gurkha soldiers के बारे में तो आपको पता है. Indian Army Gurkha Regiment के अंदर a practice that is being begin in 1816 by British Indian Army. 1816 जब मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में अभी मैंने आप लोग को पढ़ाया है कि ये अभी जो हमारी जनरल स्टडीज की क्लास चल रही है उसमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है वो चल रहा है. आई थिंक मैंने पढ़ाया है, मुझे याद आ रहा है कि गुरखास के बारे में जो है वो हमने कवर जो है वो किया था. गोरखपुर में जो है वो फाइट जो है वो हुई थी, आपको शायद जो है वो याद हो, राइट. हमने इसके बारे में डिस्कस किया था तो उसी समय. और ये फाइट जो थी वो पंजाब के रंजीत सिंह के टाइम पीरियड पर थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. उनके साथ जो है वो इंडस वाटर और सतलज वाटर ट्रीटी जो है वो कंडक्ट करी थी और उसी ट्रीटी का जो है जब उल्लंघन हुआ तब इसी बीच जो है ये गुरखा का भी इशू जो है वो शुरू हुआ था. जिस समय पहले तो ब्रिटिशर्स की हार हुई, बाद में ब्रिटिशर्स ने जो है वो इन लोग को कंट्रोल कर दिया था. याद आ रहा है. अभी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हम लोगों ने ये चीजें कवर अप करी. आज की क्लास जो थी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की सुबह 7 बजे की क्लास 7 AM, तो उस क्लास में हमने जो है वो क्या क्या चीजें कवर अप करी थी. आज दयानंद सरस्वती जी के बारे में बात करी थी, है ना, आर्य समाज के बारे में बात करी थी. ये सब टॉपिक्स हमने जो है वो कवर किए थे. डेरोजोइयो के बारे में भी जो है वो चर्चा करी थी. तो लिंक करना आप लोग को बहुत ज्यादा जरूरी है. तो अग्निपथ स्कीम लिख लेना अपना कि अग्निपथ स्कीम फोर्थ. अब देखो इसके नोट्स अगर आपके पास ऑलरेडी हैं तो आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, और अगर नहीं है नोट्स तो आपको बनाने की आवश्यकता है, राइट. This was continued under 1947 treaty based on equal treatment. Agnipath revision of the terms needs to be discussed between the two armies and the defense and finance official consent, but a resolution is possible given the tradition ties between the two service. The second is काला पानी बाउंड्री इशू. तो ये लिख लो आप, काला पानी उत्तराखंड वाला ये एक एरिया हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है. काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का है ये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ये टॉपिक पहले भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ. ये लिख लो, ये सब टास्क है आपके जो आपको फिनिश अप करना है और इससे रिलेटेड नोट्स बनाना है. काला पानी बाउंड्री इशू. तो ये बेसिकली काला पानी का एक क्षेत्र है जिस पर जो हमारा है और नेपाल उस पर मैप, नेपाल ने एक मैप जारी किया था जिस पर हम गुस्सा हो गए थे. तो ये दो मुद्दे जो है वो अभी लेटेस्ट वाले हम लोग को देखने को मिल रहा है. ठीक है, ये आपको मुद्दे पता होना चाहिए कि ये इंटरनेशनल रिलेशंस में कि भाई हमारे और नेपाल के संबंध में क्या क्या चुनौतियां हैं. तो अग्निपथ को लेकर चुनौतियां, काला पानी को लेकर चुनौतियां. ठीक है, मिस्टर ओली ने ये चुनौती जो है वो खड़ी करी थी जब वो प्राइम मिनिस्टर थे. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो पुश किया गया, नेपाल का मैप बदला गया जो मैं आपको बता रहा था. ठीक है, और लेगेसी इशू जो हम लोग को यानी कि जो पारंपरिक जो इशू, जो मुद्दा, जो चैलेंज चला आ रहा है बहुत लंबे समय से, वो इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1950. ये लिख लो. इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप कितना 1950 था ना, 1985 था ना. हाँ. इन नेपाल कन्विक्शन हैज टेकन रूट दैट द ट्रीटी इज अनफेयर, राइट. तो नेपाल का कहना है कि भाई ट्रीटी सही नहीं है. इट वाज इम्पोज समहाउ, जैसे से वो लागू हो गई. दिस इग्नोर्स द रियलिटी दैट इन 1949 नेपाली regime was perturbed by the Maoist revolution in China and the subsequent takeover of Tibet. It sought an understanding with India, and the 1950 treaty in large measure reflects the provision of 1923 treaty between Nepal and British India. In fact, the treaty enables Nepali nationals equal treatment in terms of employment and permits them to apply for any government job except for Indian Foreign Services, Indian Administrative Services, Indian Police Service. तो नेपाली लोग इंडिया के अंदर आकर जो है वो जॉब कर सकते हैं. इवन IAS, IPS, IFS को छोड़कर कोई भी गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं. नेपाली नेशनल वर्क इन इंडियन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, तो आपने देखा ही है. एंड हैव जॉइंड द रेवेन्यू सर्विसेज एंड आर्मी एंड हैव राइजन टू बिकम 2-star जनरल.
तो आज की डेट में हमारी फोर्स में भी जो है वो नेपाली नेशनल जो है वो हैं, क्योंकि हमने इस ट्रीटी के थ्रू उनको अलाउ किया हुआ है। यहाँ पर ये अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। एंड द डिमांड टू रिव्यू द ट्रीटी was officially raised first in 1995 and then in 1996 it was the agenda of the foreign secretaries meeting. Subsequent summits have included a reference to review and update, but substantive talks have not taken place. However, some of the cobwebs of history need to be cleared so that discussion can take place in an objective manner that addresses the concern of both the countries. For the present, as Modi and Prachand have demonstrated, the focus on hit will go a long way in rebuilding trust. तो अभी हिट जो है वो मेन चीज है जिस पर फोकस कर रहे हैं, यानी कि हाईवेज, इन्फोवेस, ट्रांसवेज। ठीक है, तो बस यही चीज थी इसके अंदर। हमने थोड़ा सा स्टार्टिंग में अब आप बोल रहे हो कि जैसा आपने बोला था मुझे रविंद्र जी कि थोड़ा सा एंड में जो है बता देना क्या चीज है। तो हमने जो है वो पहले वाले अगर चार्ट की मैं बात करूं तो उसमें हमने जो है वो डिस्कस जो है वो किया हुआ है नेपाल की पॉलिटिक्स के बारे में कि किस प्रकार की नेपाल की पॉलिटिक्स थी। फिर इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप को थोड़ा सा हमने जो है वो समझा। इंडिया और नेपाल के जो कनेक्शंस हैं, जैसे कि चाहे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो, पाइपलाइन से रिलेटेड हो, ट्रेड से रिलेटेड हो। फिर हमने मुद्दों के बारे में जो है वो डिस्कस किया। अग्निपथ स्कीम का मुद्दा था, काला पानी का मुद्दा था, और फिर इंडियन नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1950 का मुद्दा है, राइट। तो इसको रिवाइज करने की आवश्यकता है और अभी हिट पर हम लोग जो है वो टारगेट करें दोनों के रिलेशनशिप को और बेटर बनाए। तो ये चीज है, ठीक है। क्लियर क्लियर पूरे पॉइंट्स ए टू जेड, ठीक है। हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं पर नेक्स्ट आर्टिकल चलिए। स्पेयर अ थॉट फॉर साइकेट्रिक केयर गिवर्स टू। असिस्टेंट प्रोफेसर है सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस की निशा, फिर पार्वती असिस्टेंट प्रोफेसर सेम इंस्टीट्यूट, फिर चीकू सुसेन सेम इंस्टीट्यूट के। 3 लोगों का है ये आर्टिकल। क्या चीज है आर्टिकल, अब देखते हैं। इंपॉर्टेंट है, हेल्थ केयर से रिलेटेड आर्टिकल है, वो भी मेंटल हेल्थ केयर की बात कर रहा है जहां तक मुझे टाइटल देखकर जो है वो समझ में आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू नेशनल हेल्थ मिशन, तो नेशनल हेल्थ मिशन के अकॉर्डिंग 6 to 7% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन सफर्स फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर। नोट दिस पॉइंट, ये पॉइंट नोट कर लो, ये भी नोट करो। 1 in 4 families likely to have at least one member with a behavioral or mental health disorder। 4 में से एक फैमिली में कोई ना कोई ऐसा सदस्य होगा जो किसी ना किसी प्रकार के बिहेवियर या मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से जो है वो जूझ रहा होगा। ये लिख लो, पहले लिखकर थम्स अप मार देना कि लिख दिया है। लिख लिया? चलो जल्दी लिखने की कोशिश करो फटाफट। ये क्या है, इतनी देर हो गई। सिचुएशन वर्सन ड्यूरिंग द कोविड-19। तो कोविड-19 के पीरियड में आपको पता है कि लोग अकेले रहते थे, तो और फाइनेंशियल डिफिकल्टी थी, मेंटल प्रेशर जो है बढ़ना शुरू हुआ, स्ट्रेस जो है वो बढ़ गया, राइट। तो ये सब चीजें, ये सब केसेस जो है वो ट्रीट नहीं हुए, राइट, क्योंकि उनको इग्नोर किया गया। होता है ना कि भाई किसी भी इंसान जो है उसको अगर कोई मेंटल डिसऑर्डर है तो वो बंदा इग्नोर करता है, सोचता है कि अरे यार मैं पब्लिक में बताऊंगा तो साला पब्लिक क्या सोचेगी मेरे बारे में, मेरे साथ उठना बैठना बंद कर देगी सोसाइटी। तो विजिबल प्रूफ इस इलनेस का होता नहीं है। जनरली लोगों का बिहेवियर धीरे धीरे करके जो है वो चेंज होने लगता है। एटीट्यूडनल इशू जो है वो बन जाता है। मैरिटल ट्रबल्स, शादी विवाह वगैरह में लोगों के ट्रबल्स होने लगते हैं, जॉब की प्रॉब्लम होने लगती है। वही लव अफेयर्स और एग्जामिनेशन स्ट्रेस जो है वो यूजुअल कल्प्रिट हम लोग को देखने को मिलता है। लव अफेयर तो सबसे बड़ा कल्प्रिट है, सबसे बड़ा कल्प्रिट है।
सो विदाउट प्रॉपर डायग्नोसिस, अगर हम प्रॉपर तरीके से चीजों को डायग्नोस ना करें तो पेशेंट और उनकी फैमिलीज जो है वो लगातार मेंटल हेल्थ से जो है वो चूसती रहेंगी। कितनी अच्छी बात जो है वो लिखी हुई है। ठीक है। ओवर 90% ऑफ साइकेट्रिक पेशेंट इन इंडिया लिव विद देयर फैमिलीज। एग्जैक्टली, जिनको मेंटल प्रॉब्लम है अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं। एंड द केयर गिवर इज अंडर कंसिडरेबल स्ट्रेस बिकॉज ऑफ फिजिकल एंड इमोशनल केयर गिविंग along with the social isolation, financial difficulties and troublesome behavior of the patient. A patient's non-adherence to the treatment prevalent in such cases further exacerbates caregiver stress. अभी केयर गिवर का मतलब जो केयर कर रहा है उसको भी स्ट्रेस होता है ना। समटाइम्स इट हैपन कि भाई आप किसी के लिए अपनी जी जान लगा रहे हो, उसकी देखभाल कर रहे हो और सामने वाले बंदा जो है वो आपकी सुने ही ना। इट हैपेंस विद पीपल, स्पेशली मदर। अब हम इस चीज को साइकेट्रिक व्यू पॉइंट से अगर थोड़ा सा हटाकर समझने के लिए अगर देखें तो जैसे हमारी मम्मी है, राइट, हमारे पीछे पड़ी रहती है, खा लो बेटा, ढंग का खाना खाओ, घर पे खाना खाओ। जैसे मैं अपनी बात करूं तो बाहर खाना मत खाया कर, मोटा होता जा रहा है, तबीयत खराब हो जाएगी। तो क्या बोलते हैं वो ऐसे करने लगते हैं। फिर जब हम बार बार उनकी बात ना सुनते हैं, जब मैं बार बार नहीं सुनता उनकी बात तो गुस्सा होती है, फिर परेशान होती है, क्या है मेरी बात सुनता ही नहीं। सेम विद मेंटल हेल्थ इशू जिन बच्चों जिन लोगों को होता है, जिन पेशेंट्स को होता है। अब पेशेंट अपनी दवाई ही टाइम पर नहीं लेगा तो ऑब्वियस ही बात है कि दिक्कत जो है वो केयर गिवर के लिए भी ज्यादा बढ़ेगी, फैमिली के लिए बढ़ेगी। बड़ी फैमिलीज के अंदर प्राइमरली केयर गिवर बर्डन जो है वो फैमिली मेंबर्स में जो है वो बढ़ जाता है। बट जब फैमिली का साइज रिड्यूस हो रहा है तो केयर गिवर हालांकि एक ही या दुख के लोग ही होते हैं, राइट, और ज्यादातर स्पाउस यानी कि जो आपके पार्टनर है उनके ऊपर ही जो है वो पूरा बोझ जो है वो हो जाता है। क्रॉनिक मेंटल इलनेस जो है वो एक न्यूक्लियर हाउस होल्ड के अंदर जो है वो डेली लाइफ डिस्टर्ब कर देता है और फैमिली रिसोर्सेज को ड्रेन करता है, मतलब कि खत्म करता है पैसे पाई हर चीज से। मोर ओवर वुमेन केयर गिवर जो है वो चैलेंजेस फेस करती हैं, राइट, बहुत सारी चीजों को बैलेंस करने में, हर एक प्रकार की चीजों को बैलेंस करने में, और उनको खुद इस प्रकार का कोई सपोर्ट ट्रीटमेंट जो है वो मिलता नहीं है। तो प्रोलॉन्ग केयर गिविंग नेगेटिवली इम्पैक्ट द साइकोलॉजिकल वेलबींग ऑफ केयर गिवर। तो मतलब ये भी बताया जा रहा है कि जो केयर गिवर्स होते हैं उनको भी सपोर्ट की आवश्यकता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको भी जो है वो रिलैक्सेशन मिले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ठीक है, लिखा हुआ ना, केयर गिवर्स यूज वेरियस स्ट्रेटजीज टू कोप अप विच इंक्लूड शेयरिंग, स्पिरिचुअलिटी, हॉबीज, सेल्फ गैस लाइटिंग। वो अपने आप से मेहनत करते हैं, सोचते हैं कि चलो ठीक है सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, अपने आप से मोटिवेटेड रहते हैं। बट अनहेल्दी coping mechanism can negatively impact both caregivers and patient. Hence, importance of caring for the family caregivers. Counseling service are currently provided to caregivers on request. This is not sufficient as situation of caregiver is similar to that of the boiling frog, where the individual might not be aware of the emotional strain and hence will not request for the support. होता है यार, it happens, और बहुत बहुत नॉर्मल सी चीज है ये हो रहा है, हर परिवार के अंदर हो रहा है। देयर इन ईच एंड एवरी फैमिली, इसमें तो लिखा है कि 4 में से एक फैमिली में कोई ना कोई मेंटल स्ट्रेस में होगा, बट इन ईच एंड एवरी फैमिली देखो, जिंदगी जो होती है ना वो अप एंड डाउन का खेल होता है बाबा, राइट। एंड इस अप एंड डाउन के खेल में आपकी सिर्फ फैमिली ही है जो आपको जो है वो सपोर्ट करेगी, फैमिली के अलावा और कोई सपोर्ट नहीं करेगा। इफ यू विल गोइंग टू से दैट कि राइट, आई हैव माय फ्रेंड सपोर्ट मी, माय गर्लफ्रेंड सपोर्ट मी एंड सो ऑन, तो नहीं, एक ना एक दिन वो लोग भी चले जाएंगे। इट इज ओनली पेरेंट्स जो आपको लाइफ लॉन्ग तक सपोर्ट करेंगे, आपकी गलतियों पर भी जो है वो आपको रखेंगे अपने साथ। पेरेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और हर, मैं तो माता की बात करता हूँ, मदर की बात करता हूँ, सिस्टर्स या वुमेन इन जनरल, अक्सर देखेंगे आप कि ये इमोशनल बैलेंस बनाकर चलती हैं। एंड यू हैव लिसन कि इन मेनी फैमिलीज की इनको मारा जाता है, पीटा जाता है, बट देन टू ये अपनी घर की इज्जत घर में ही रखती हैं। वो इसलिए कि यार बाहर मैं बताऊंगी तो मेरे पति की बेइज्जती होगी, राइट, तो वाली चीज है। तो देखिए, तो वो कितने स्ट्रेस में रहती है। फिर एक टाइम ऐसा आता है उनको खुद को पता ही नहीं लग रहा था कि वो अंदर ही अंदर डिप्रेशन में जा रही है, फिर वो अचानक से फटती हैं पूरी चीजें। तो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम और डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम रिमेन फोकस ऑन द पेशेंट बट निग्लेक्ट्स द केयर गिवर। तो पेशेंट के ऊपर आप फोकस करो बट केयर गिवर पर नहीं कर रहे। कितना अच्छा आर्टिकल है, देखिए। Given the prolonged distress experienced by caregiver, it is essential to introduce the structured intervention program to educate and support the caregiver of psychiatric patient. It should educate them about the illness,
and their roles and responsibilities, leading to a better sense of control over their own life and helping to cope up with the caregiver role. Studies in developed countries shows that providing support to family caregiver at the onset of psychiatric illness of loved one is crucial for the success of intervention. Successful intervention model include cognitive behavioral therapy, psychoeducational skill building, family counseling, peer support. In psychoeducational meeting with the families, the topic covered includes a brief overview of condition, current symptoms, early warning signals of relapse, available therapies and their effectiveness, safety of treatment, typical side effects, treatment related expenses, burden identification, coping mechanisms. तो मतलब कि केयर गिवर को आपको ट्रेन करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है रिगार्डिंग मेनी थिंग्स, क्योंकि वो अगर प्रॉपर तरीके से ट्रेंड होंगे तभी जो है वो एक पेशेंट को जो है वो प्रॉपर तरीके से डील कर पाएंगे पेशेंट के साथ और उसको सपोर्ट कर पाएंगे और खुद भी जो है वो रिलैक्स रह पाएंगे, क्योंकि समय समय पर केयर गिवर की भी ट्रेनिंग होगी तो वो खुद रिलैक्स रहेंगे कि ओके देयर इज समवन गिविंग मी अ पर्टिकुलर सपोर्ट, राइट। तो ये चीज a preliminary inquiry into the preparedness of healthcare system to provide caregiver support raises multiple concern. A lack of train, देखा लिखा है ना कि भाई ट्रेन स्पेशलिस्ट की कमी हम लोग को देखने को मिलती है। इंडिया के अंदर 43 स्टेट रन मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन है जहां पर 3800 साइकाइट्रिस्ट हैं, 900 क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, यानी कि एक साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट हर 4 लाख लोगों के लिए और 16 लाख सिटीजन के लिए, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिला, यानी कि एक साइकाइट्रिस्ट 4 लाख लोगों के लिए और एक साइकोलॉजिस्ट 16 लाख लोगों के लिए। इनसफिशिएंट बजट एलोकेशन है मेंटल हेल्थ पेशेंट्स के लिए, प्रॉपर बजट जो है वो नहीं, ये चिंता वाली बात है इंडिया के अंदर। तो इंडिया के अंदर ये देखो ये 2 चिंता वाली बात है। अब क्या चीज लिखनी है ये लिख लो कि इंडिया के अंदर ऐसे लिखना, इन इंडिया एक साइकाइट्रिस्ट 4 लाख के लिए है और एक साइकोलॉजिस्ट 16 लाख लोगों के लिए है। इंडिया के अंदर मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन 3800 साइकाइट्रिस्ट और 900 क्लिनिकल। अब ये मत लिखना, ये मत लिखना, चलो सिर्फ इतना लिखो, इंडिया के अंदर एक साइकाइट्रिस्ट देखता है 4 लाख पेशेंट्स को और एक साइकोलॉजिस्ट देखता है 16 लाख पेशेंट को, और प्रॉपर फंड्स नहीं है, प्रॉपर बजट एलोकेशन नहीं है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए। लिख लिया, चलो। इंश्योरेंस प्राइवेट मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करती है कुछ फिलअप, उनकी सर्विसेज बहुत एक्सपेंसिव होती है, बहुत सारे लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। मेंटल इलनेस जो है वो ये बेसिकली जो हम लोग को देखने को मिलता है ना इंश्योरेंस कंपनीज उससे बाहर किया हुआ है। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 प्रोवाइड कराती है एक स्टेप जिसमें मैंडेट है कि टू ट्रीट मेंटल डिसऑर्डर ऑन अ पार विद फिजिकल डिसऑर्डर इंश्योरेंस कवरेज के लिए। तो गवर्नमेंट स्कीम्स भी प्रोवाइड की जाती है पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा, जैसे कि आयुष्मान भारत ये प्रोवाइड कराती है कवरेज मेंटल डिसऑर्डर्स का भी, बट कवरेज जो है प्राइवेट इंश्योरेंस का वो लिमिटेड है। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी मूवमेंट्स जैसे कि माइंड रूट, लोन पैक, व्हाइट स्वान फाउंडेशन ये एंगेज किया इन्होंने कम्युनिटी के साथ और उनको उनकी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने पर काम किया, प्लस उनके केयर गिवर्स को भी सपोर्ट किया है, ठीक है। अब फैमिली का साइज रिड्यूस होता जा रहा है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो और पुअर इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। केयर गिवर बर्डन जो है वो ज्यादा हम लोग को जो है वो नजर आ रहा है, राइट। तो ये एक इशू जो है वो नजर आया। बस ये एक छोटा सा टॉपिक था बट काफी अच्छा था, बट हालांकि इतनी कुछ खास इंपॉर्टेंट चीजें नहीं मिली, बट हाँ मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट लाइन जो है वो उसमें मिली थी जो आपको जो है वो नोट डाउन करनी थी। जो चीज बोली है बस वो नोट डाउन जो है वो कर लो, दैट्स इट, ठीक है। ओवरकिल, द मणिपुर गवर्नमेंट डिसीजन टू एक्सटेंड नेट शटडाउन लैक्स मैरिट। तो मणिपुर का इशू तो आपको पता है, तो देख लेते हैं, हम इतने दिनों से पढ़ ही रहे हैं, मेतेई ट्राइब का इशू वॉयलेंस वहां पर हो रहा है। तो मणिपुर हाई कोर्ट ऑन ट्यूसडे ग्रांटेड लिमिटेड इंटरनेट एक्सेस इन द डेजिग्नेटेड place in the state after a petition seeking the restoration of net access. Shutdowns began following the violent conflagration
on May 3rd, and there were extension of restrictions since then, and last one being an extension order on Wednesday till June 25th. The request made is legitimate as shutdown have a crippling effect on many and economic activity and livelihood. तो obvious ही बात है भाई, इंटरनेट शटडाउन आज की डेट में, फॉर एग्जांपल यू आर स्टडिंग, आप पढ़ाई कर रहे हो, जितने भी मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, तो आप भाई ऑनलाइन मोड के थ्रू पढ़ रहे हो, उसमें इंटरनेट की आवश्यकता है। तो आपके अगर इंटरनेट डाउन हो जाता है तो ऑब्वियस ही बात है कि आप पढ़ नहीं पाओगे। जैसे मेरे साथ बीच बीच में वो इंटरनेट का इशू हो जाता है, चाहे वो वेदर से रिलेटेड हो या किसी भी चीज से रिलेटेड हो, तो कितनी समस्या जाती है, दिमाग खराब होता है कि यार काम ही नहीं हो पा रहा। तो लाइवलीहुड लोगों का, आजीविका जो है लोगों की, इकोनॉमिक, क्योंकि इकोनॉमिकली लोग कनेक्टेड है। जैसे मैं भी जो हूँ, मेरा बिजनेस जो है वो इंटरनेट पर मेनली जो है वो चलता है। भाई मेरे पास जो अर्निंग आती है वो इसी के थ्रू आती है, क्योंकि मेरा प्रोफेशन जो है वो टीचिंग है, राइट। अब ऑनलाइन मेरी टीचिंग जो है वो बंद हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बंद हो जाएगी। तो सोचिए जहां पर भी ये इशू होता है तो कितने सारे लोग जो है अफेक्ट होते हैं वॉयलेंस के कारण, इंटरनेट शटडाउन के कारण। तो वो ये बेसिकली आर्टिकल के अंदर जो है वो समझाने की कोशिश की गई है। सिटीजन हैव बीन अनेबल टू एक्सेस वाइटल इंपॉर्टेंट सर्विस, नहीं मिल पाती, ई कॉमर्स रिलेटेड एक्टिविटीज हो गई, राइट, except for those who can get exemption from the shutdown with government permission. Violent incident had occurred in the state since May 3, and the relation between Meiteis and Kuki remained tense. But the order seeking to extend the shutdown cite threats to law and order and role of anti-social elements and euphemism for extremists indulging in violent act or posting of violence promotion material, rather than explicitly seeking to retain these bans because a public emergency or in the interest of public safety as required by Section 5 Clause 2 of Telegraph Act 1885 and Telegraph Rules. The Manipur government also told the High Court that the shutdown were needed to block the websites where inflammatory materials could be published, but such a sledgehammer approach is clearly problematic. तो होता यही है ना, जैसे आप भी जब, जैसे फॉर एग्जांपल आप कलेक्टर हैं या एसपी हैं, आपकी डिस्ट्रिक्ट में अचानक से दंगे हो गए, आप नहीं चाहते हैं कि दंगे से रिलेटेड चीजें जो है वो फैले और लोग जो है वो और ज्यादा एग्रेसिव हों, तो आप सबसे पहले सोशल मीडिया जो है वो बंद करवाओगे, आई मीन इंटरनेट जो है वो ब्लॉक करवाओगे। सुप्रीम कोर्ट ने अनुराधा भैसिन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020 के केस में ये कहा था कि इनडेफिनेट सस्पेंशन जो इंटरनेट सर्विस का है, ये बेसिकली इट वाज इन contravention to the laws as freedom of speech and freedom to carry out commercial work using internet was a fundamental right. ये लिख लो, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो फंडामेंटल राइट है, आपको ये चाहिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये भी लिख लेना। फ्रीडम टू कैरी आउट कमर्शियल वर्क, ये भी एक फंडामेंटल राइट है, यूजिंग द इंटरनेट। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 2020 में इस पर्टिकुलर केस में। तो ये लिख लो, देखो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हमें पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो मिल गई। तो अब से आपको ये भी ध्यान में रखना है कि फ्रीडम टू कैरी आउट कमर्शियल वर्क भी जो है यूजिंग इंटरनेट, ये भी एक फंडामेंटल राइट है। इट ऑल्सो हेल्ड दैट सच सस्पेंशन should adhere to the principle of proportionality and must not extend beyond the necessary duration. तो obvious ही बात है कि इस प्रकार का सस्पेंशन एक पीरियड ऑफ टाइम तक होना चाहिए, उससे लंबा नहीं। Continuing a dragnet suspension in Manipur and this fashion suggests that the government is merely using the shutdown as a substitute for enforcing law and order, another ploy that the court had come down heavily upon in this judgment. The situation in Manipur can be tackled effectively by a regime that seeks to restore the confidence of all stakeholders, engage with the civil society actors in restoring inter-community dialogue, isolates the extremists, and pursues a step-by-step approach towards restoring peace and normalcy. But with a well-augured chief minister at helm, a leader who has lost the confidence of many of his colleagues and the intransigence of many community representatives and their inability to rise above their ethnic identity to pursue peace, sporadic violence continues even as those spirits are unable to return home. This, however, does not lend to the continuation of the internet shutdown that has been placed for over a month and a half and which must end. तो ऑथर यहाँ पर जो है वो दोनों चीजें जो है बता रहा है, प्रोस कॉन्स दोनों उसने बता दी हैं कि इंटरनेट शटडाउन जो है वो क्यों जरूरी है, और इंटरनेट शटडाउन या इंटरनेट
का आप रिलैक्सेशन जो है वो करो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, धीरे धीरे करके उसको रिलीज करो, सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर को जो है वो मेंटेन करते हुए। ये एक चीज थी मणिपुर से रिलेटेड। अरे ठीक है, अब नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। अरे बाप रे, हीट का आर्टिकल है। हीट वेव्स के कारण अभी लोगों की जो है वो मौत हुई है, तो आई थिंक यू आर अवेयर अबाउट इट, राइट? तो कल भी हमने शायद कल परसों के आर्टिकल में भी जो है उस चीज के बारे में, आर्टिकल नहीं मतलब एक जनरल न्यूज जो है वो आई थी जो हीट वेव से रिलेटेड थी। तो ब्रूटल हीट वेव जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा था उत्तर प्रदेश बिहार के अंदर। एक डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के अंदर बलिया, जहां पर सबसे ज्यादा डेथ हीट वेव के कारण हुई। मेडिकल सुपरिटेंडेंट लोकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के was reportedly transferred after ascribing the death to heat, followed by a visit by a state appointed team to assess the local condition. A member later told journalists that the team had expressed its doubts over the heat being a factor since the toll due to same heat wave was lower in district nearby. And the member's statement is timely reminder that the heat wave is only half heat, the other being bad public infrastructure and social security. Balia toll could be high because of, as team suspects, contaminated water or because of local people could not cool themselves. Heat deadlines depend on an individual's general well-being. एसिमिलेशन पता है ना आपको कि लोग अपने, ये बेसिकली वाला वर्ड है, टेक्निकल वर्ड है एसिमिलेशन। ये चाहो तो लिख लो। ये वो वर्ड होता है कि जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल कि हम अगर जैसे आप, आपकी बॉडी जो है वो आउटसाइड टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो है वो मैच हो जाती है। जैसे हम कभी टूर पर जब जाते हैं, जैसे नॉर्थ साइड चले गए, राइट, एग्जाम्पल कश्मीर साइड चले गए, तो वहां पे ठंडक है, बट क्या हुआ जैसे ही एंटर करोगे तो एकदम से ठंडी ज्यादा लगेगी, बट धीरे धीरे करके बॉडी जो है वो अडॉप्ट कर लेती है। तो ये देखो, जो हीट का जो लिमिट है या डेडलाइन लिमिट जो है ना, वो हर एक इंसान के लिए अलग होगी कि किसकी कितनी क्षमता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी हेल्थ उसकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये वो वाली चीज जो है वो यहाँ पर कही जा रही है, राइट? लोकेशन, फिजिकल एक्सर्शन, राइट, कोमोर्बिडिटीज। तो ये कोमोर्बिडिटीज जो है वो क्या होता है, ये किसको बोलते हैं? कोमोर्बिडिटीज, साइमल्टेनियस प्रेजेंस ऑफ टू और मोर डिजीज। अच्छा, एक पेशेंट में अगर ज्यादा डिजीज है उसको बोलते हैं, ठीक है। But for all the complexity, the interplay of these factors augurs the fight against the mode of climate crisis, which India is expected to suffer more often, can benefit considerably from some literacy and access to resource. Literacy need to be rooted in the simple fact heat is deadly when our bodies are unable to shed it as quickly as it accumulates. तो भाई हीट तभी डेडली होगी जब हमारी बॉडी उसको रिलीज ना करे, राइट? दिस कैन हैपन ड्यू टू पुअर लिविंग कंडीशन, करेक्ट, adherence to caste and gender based strictures, or even in overcrowded hospitals. Amenities that can help includes access to drinking water, indoor ventilation, health care, regular work breaks, and protection against wage loss. If the person dies in heat waves, it is only fair to ask whether he or she was able to access these amenities. तो हीट वेव से मरने वाले व्यक्ति वो होते हैं जिनको, वो कनेक्टेड है, जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं मिल रहा है, यानी कि जो व्यक्ति हीट वेव या हीट स्ट्रोक के कारण मर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो ऐसे एनवायरमेंट में है जो एनवायरमेंट जो है प्रॉपरली वेंटिलेटेड नहीं है, या ओवर क्राउडेड जगह पर है, या उसको ड्रिंकिंग का प्रॉपर ड्रिंकिंग का एक्सेस नहीं मिल पा रहा है, राइट? तो ये चीज है। इफ यूपी बिहार आर द फोर्ज a better way forward vis-a-vis their heat response, they need to register all heat related death, assign the cause, ensure medical certificate of the cause of death, follow proper codes of the most recent revision of the International Statistical Classification of Disease and Related Health Problems, and issue them. Next, the Office of Registrar General should compile and release these deaths medical certificate of the cause of death data every year to facilitate independent research and policy inputs and to prevent time wasting disputes over official versus actual figures. However, the office has not released the corresponding reports for 2021-2022. In the 2020 report, which was uploaded only last year, Bihar assigned cause to just 3.4% of registered deaths, the worst among the states. Not everyone who dies during the heat wave has died due to heat.
but only if the good living condition have been norms. If they have not, the state is as much to blame as heat. तो ये कितना अच्छा आर्टिकल है जिसमें ये बताया जा रहा है कि हर एक व्यक्ति जो है वो हीट वेव से मरता नहीं है, हीट वेव से मरने के पीछे भी देयर आर मल्टीपल रीजंस। तो ये अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपकी इस आर्टिकल में डेवलप होनी चाहिए। नेक्स्ट ओपिनियन का टॉपिक है सेडिशन। सेडिशन क्या होता है ये आपको जो है वो पढ़ना है, 7th इसके नोट्स बनाने हैं। सेडिशन ये पहले हालांकि मैं पढ़ा चुका हूँ, जहां सर अकेडमी फॉर आईएएस डाल दोगे सेडिशन लिखकर तो आपको इसका टॉपिक आ जाएगा। उआपा अनलॉफुल एक्टिविटीज, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, उआपा 1967 का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये कानून। 7th 8th उआपा, उआपा सेडिशन, ये सब टॉपिक्स ऑलरेडी कई बार पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। काफी सारे लोग जो है आसाम के अंदर बाढ़ आई उसमें अफेक्ट हुए। बोइंग 737 प्लेन का ऑर्डर दिया गया। ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में इंडिया की रैंक की बात हो रही है, 127 इंडिया की रैंक, इंडिया ने इंप्रूव किया 1.4 परसेंटेज पॉइंट से। तो ये भी मत लिखो, ये आएगा जब टॉपिक तब हम इसके बारे में बात करेंगे। ये रिपोर्ट जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, बस ये लिख दो ग्लोबल जेंडर इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये बस ये नोट्स में बना लो। चार इंडियन कंपनीज हैं जो बताया जा रहा है कि जिनका नाम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी पायनियर्स पे आया है। यूएसए में सबसे ज्यादा यूएसए की कंपनीज हैं और इंडिया की 4 कंपनी जो ग्लोबल लेवल पर टॉप 100 में आ रही हैं टेक्नोलॉजी के मामले में, ठीक है। मेतेई का मामला, मणिपुर का मामला, मणिपुर का इशू, ये वाला टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर हमारे वहां पहुंच गए हैं यूनाइटेड स्टेट्स। योगा जो है वो यूनिवर्सल है। ये बंगाल पंचायत वाला टॉपिक भी हमने जो है वो कवर अप कर लिया था। एक दो दिन पहले भी मैंने बोला था एनआईए के टॉपिक को ध्यान में रखो। ये लॉरेंस बिश्नोई वही व्यक्ति है ना सलमान खान को भी धमकी दी थी, इस गैंगस्टर ने कि मार देगा सलमान खान को। आर्म फोर्सेस ने योगा दिवस को जो है मनाया पूरी कंट्री में, बस। ये वाला भी टॉपिक आएगा, ये एडिटोरियल ग्रुप में जो है वो अच्छा टॉपिक आएगा। ये चीज थोड़ी इंपॉर्टेंट है। मोदी जी जो है वो वॉशिंगटन यूएसए के अंदर जो है वो आ गए। इंडिया कॉकस को चेयर मार्क वार्नर एंड जॉन कॉर्नेल, राइट, ये इंट्रोड्यूस करेंगे कानून जिसमें इंडिया को जो है वो नाटो +5 जो है वो का डिफेंस स्टेटस मिलेगा। अब ये देखो नाटो +5 ये है क्या? नाटो के बारे में, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो आपने पढ़ा हुआ है, नाटो +5 ये है क्या? ये आपको लिखना है, नाटो +5 इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। नाटो के पार्टनर्स और 5 कंट्री ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, जापान, इजराइल। गोल्डी ब्रार ये भी एक बड़ा क्रिमिनल है, हनी सिंह को धमकी दी है गोल्डी ब्रार ने। हाँ ये आ गया ना अपना, ले लिखो भैया। जेंडर गैप की ये रिपोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जेंडर गैप इंडेक्स, जहां पर लिखा है आपने कि इंडिया की रैंक जो है वो 127 आई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। जेंडर गैप इंडेक्स जो है वो कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, पहला पॉइंट तो ये आ जाएगा आपका।
और आइसलैंड ने जो है वो टॉप किया है, सेकंड नॉर्वे पे है, और इंडिया 127 पोजीशन पर है। इंडिया की रैंक जो है वो +8 हुई है, 8 रैंक जो है वो आगे बढ़ गए। 127 इंडिया की रैंक है 146 कंट्री में, जेंडर पैरिटी के मामले में 8 प्लेसेस हम ऊपर हो गए हैं पिछले साल के कंपैरिजन में। तो याद रखो, पहली आइसलैंड, दूसरी नॉर्वे, इंडिया की रैंक 127, 8 प्लेसेस जो है वो हम अप हो गए हैं, 8 प्लेसेस जो है वो अप हो गए हैं। 146 टोटल कंट्रीज थी जिनमें से हमारी रैंक 127 जो है वो आई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। 2022 में हमारी रैंक 135 थी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये रिपोर्ट जो है वो रिलीज की जाती है, जेंडर गैप रिपोर्ट। बस जितनी चीज बताइए सिर्फ उतनी सी चीज जो है वो ध्यान में रखो, बाकी उतना कुछ अभी के लिए काम करनी है। 16 टाइगर की डेथ हो गई उत्तराखंड में जनवरी से लेकर अभी तक। गवर्नमेंट अश्योर करेगी कि पेंशन पे करेगी अपने एम्प्लॉइज को। इलीगल रूट के थ्रू एक कपल जो है वो ईरान के अंदर आ गए। पेरिस के अंदर एक ब्लास्ट हुआ था, एक एक्सप्लोजन हुआ था, किसने किया अभी तक पता नहीं। 24 लोग जो है वो मारे नहीं है, इंजर्ड हुए। यूएस बॉम्बर जो है वो लैंड किया उसने स्वीडन में ट्रेनिंग एक्सरसाइज के लिए। बॉम्बर जेट्स है, यूएसए का बॉम्बर जेट जो है स्वीडन गया पहली बार ट्रेनिंग करने के लिए। 46 लोगों की मौत हो गई गैंग वायलेंस के दौरान। ये सब चीजें काम की नहीं है आप लोगों की। 7 पाकिस्तानी के ऊपर आरोप जो है वो लगा है कि उनका ग्रीस में जो शिप जो डूबी है उसमें उनका रोल था। पाकिस्तानी अथॉरिटीज का कहना है कि दे हैव अरेस्टेड, उनने जो है वो 7 लोगों को जो है अरेस्ट किया ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में पिछले हफ्ते। एक ओवर क्राउडेड स्मगलिंग वेसल को सिंक किया गया, ग्रीस के पास डुबाया गया। ठीक है, देखो एक चीज हम लोग को ये देखने को मिल रही है, सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम। तो ये 26 एडिशन इस फोरम का हमें देखने को मिला था, जहां पर यूक्रेन और रशिया ने जो है वो मतलब जो वॉर हम लोग को देखने को मिल रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में, राइट। तो रशिया ने जो है वो फेस ऑफ किया बिगेस्ट स्टैंड ऑफ वेस्ट के साथ, क्योंकि वेस्ट ने उसका जो है वो सपोर्ट नहीं किया। तो ये एक अपना ऑल्टरनेटिव इकोनॉमिक पार्टनर जो है वो ढूंढ रहा है, जिसके लिए हम लोग को देखने को मिल रहा है कि इसमें जो मेन रोल है वो यूएई का नजर आ रहा है। यूएई की तरफ जो है वो देख रहा है। ये आ गया ना, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। गति शक्ति के बारे में आपको ऑलरेडी जो है पता हुआ है। बिजनेस से रिलेटेड उतनी न्यूज हमारे लिए काम की होती नहीं है। इंडिया रशिया ऑयल परचेज स्केल न्यू रिकॉर्ड, तो यह बात आपको ऑलरेडी पता है, स्टेट पीएससी वाले करंट अफेयर्स में आ ही चुका है। तो स्टेट पीएससी में ये सब चीजें हम लोग देख ही लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट वगैरह जो है वो रहती हैं। बाकी स्पोर्ट्स का मैं आपको मैगजीन से कवर कराऊंगा, उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं। साइंस में क्या है, सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये लिख लो, सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं। ये स्टैटिक में आपको जो है वो कवर करना है 10वां। सुपर कंडक्टर्स, ये स्पोर्ट्स की न्यूज है। सुपर कंडक्टर्स चेक करो कि ये क्या होता है। तो आज के लिए 10 टॉपिक्स हैं जिन पर आपको जो है वो काम करना है।
चलिए साइन ऑफ कर रहा हूँ, मिलते हैं अब स्टेट पीएससी क्लास में। आपको बता दूंगा मैं स्टेट पीएससी क्लास कितने बजे लगेगी। जय हिंद।